नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 3 सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के पारिवारिक और सामाजिक संगठन के अंतर्गत स्लेव ट्रेडिशन अर्थात दास प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में ये प्रारंभ से ही दास प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दास लोग दास, दासी, गोला, गोली के नाम से जाने जाते थे। सामाजिक संगठन में इनका कोई पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। ये प्राय वो लोग होते थे जो युद्ध में बंदी बना लिया करते थे। कई स्थानों पर हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो संपन्न लोग लड़के लड़कियों को दास या दासी बनाने के लिए क्रय कर लेते थे और शासकों का अपनी प्रजा पर निरंकुश अधिकार होता था, जिनको स्वतंत्र रूप से दास रखने का अधिकार था। इस प्रकार राजस्थान में एक भिन्न वर्ग का विकास हुआ, जिसके लोग अपने शासक के साथ अभिजात्य व्यक्ति के साथ जुड़े रहते थे। इन्हें गोला, दरोगा, चाकर, दास, खानेजादा, चेला इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। इन दासों की घरेलू कार्य या सैनिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। राजस्थान में बड़ी संख्या में दासों का एक पृथक वर्ग भी होता था। वह राज्य लोग कहलाया जाता था। यह विभाग दास के रहने, खाने पीने और कामकाज का प्रबंध करता था। दास दासी की शादी या मृत्यु पर राज्य की ओर से पैसा दिया जाता था। यदि किसी दासी के पति की मृत्यु हो जाती तो उसका संपूर्ण जीवन का व्यय शासक पर निर्भर होता था। स्वामी दास अपने स्वामी की निष्ठापूर्वक सेवा करते थे। राजस्थान में विशेषकर राजपूत जाति में घरेलू दास प्रथा 19वीं शताब्दी के अंत तक जारी रही। घरेलू दास दासी या तो वंशानुगत होते थे या फिर राजपूतों की अवैध संतान होते थे। उपपत्नी के रूप में स्वीकृत गोली परदायत कहलाती थी और जिन लड़कियों को अंतःपुर में दाखिल नहीं दिया जाता था वे दासियां डावरी कहलाती थी। इस प्रकार दास दासियों का हरम में और शासक के दरबार में उन्नत स्थान होता था। सामाजिक सुधारों से दास वर्ग के लोगों में भी चेतना की लहर उठी और उन्होंने अपने आप को दास के स्थान पर रामणा राजपूत कहना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी वंशानुगत परतंत्रता से मुक्त होने का प्रयास किया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस प्रकार घरेलू दासों का उनका मालिक खाना, कपड़ा, विवाह, जन्म, मृत्यु आदि का व्यय प्रदान करता था। किसी दरोगा का परिवार इतना बढ़ जाए कि उसका मालिक संपूर्ण परिवार का व्यय नहीं उठा सके तो उन सदस्यों की सेवाओं को आवश्यक न रहने की स्थिति में मालिक अपने लिए आवश्यक सदस्यों की सेवा का उपभोग करता था। राजपूत मालिक अपनी पुत्रियों के विवाह के समय घरेलू दासों की पुत्रियों को दहेज में देते थे। अन्य साधनों से जीविकोपार्जन करने वाले दासों की पुत्रियों को भी दहेज में देने का अधिकार था। अतः स्पष्ट होता है कि घरेलू दास आजीवन बने रहे, परतंत्र बने रहे। फिर भी राजस्थान के दासों की स्थिति अन्य दासों से उन्नत अवस्था में थी। दासों के अंतर्गत शासक और शासक वर्ग का परिवार उन व्यक्तियों से सेवा कार्य कराया जाता था जो उनके परिवार के अंदर किया जाने वाला था। इस प्रकार दासों का एक समूह धीरे धीरे बढ़ता गया और घरेलू दास धीरे धीरे उनका राज दरबार में प्रचलन बढ़ता गया। धन्यवाद।